सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे से समझ से बाहर आया कि काउंसलिंग पर हम रोक नहीं लगा सकते। क्यों? मेडिकल है, कोई ऐसा तो नहीं है, चिंदी चोर एग्जाम तो नहीं है कि आपने नहीं गाया कोई बात नहीं। ये जो एनटीए का कहना है कि 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला है, पहली बात तो आप ये बताइए कि आपने ये कहाँ इन्फॉर्म करा था हम सबको? इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में तो ऐसा कुछ था ही नहीं ग्रेस मार्क्स का रूल। ये अपने आप से इसी साल आ गया। पहले 8 साल से आप क्या कर रहे थे? 8 साल से तो अब तक आपने एक भी ग्रेस मार्क्स नहीं दिया किसी बच्चे को। या मैं कितना भी पढ़ लूँ, मैं कितनी भी रातें बर्बाद कर लूँ, कितनी भी अपनी नींद वो कर लूँ, तो बट मेरे को तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। तो सर ये कंपनसेट अगर आप कर रहे हैं तो मार्क्स को मार्क्स से और टाइम को टाइम से कंपनसेट कीजिए ना। आपने टाइम को मार्क्स से कंपनसेट कैसे कर दिया? हमारे पास 1563 की लिस्ट आएगी तो एनटीए के पास कोई जवाब नहीं होगा कि पेपर मास लेवल पे लीक हुआ है। वहाँ पहले जो अधिकारी आए थे उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। बहुत बड़ा ह्यूमन एरर है, इस चीज पे आप तो देख ही नहीं रहे। आप देख रहे हैं कि ये एरर छोटा सा ह्यूमन एरर है। आपको लग रहा है ये 1600 बच्चों का सवाल है, ये 25 लाख बच्चों का सवाल है। बहुत ही ये सीरियस मुद्दे हैं, इस पे अभी तक हमें अच्छे से जवाब भी नहीं मिला है और ये शेमफुल है। इट्स शेमफुल, इट्स शेमफुल। मोदी कैबिनेट 3.0 का गठन हो चुका है, सभी मंत्रियों ने शपथ ले लिए हैं और वहीं दूसरी ओर नीट एग्जाम का मुद्दा, इसमें पेपर लीक होने का मुद्दा पूरे देश का मुद्दा बन चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों का भी इस पर ध्यान आ रहा है। लेकिन इन सब से जो इतर एक बात है वो ये है कि यहाँ लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि एक ग्रेस मार्क्स वाला मुद्दा है, पेपर लीक वाला मुद्दा है और एनटी की तरफ से जो बच्चों के जो सवाल हैं उसकी तरफ जवाब ना देना, उनके सवालों की जो क्यूरियोसिटी है उसको शांत ना करना, ये एनटी की तरफ से एक बड़ी खामी नजर आ रही है। तो आज हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे नीट के अभ्यर्थी और उनके माता पिता, उनके अभिभावकगण हमारे साथ मौजूद है। तो चलिए एक एक करके उनसे बात करते हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की इसमें हियरिंग भी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन एनटी से जवाब मांगा है। तो एक एक करके सभी अभ्यर्थी और उनके माँ बाप से बात करते हैं। इस साल मैंने दिया था नीट का पेपर, तो इस साल तो मेरे 644 नंबर बन रहे हैं और जितना मैंने रैंक एक्सपेक्ट करी थी उस हिसाब से मेरी रैंक जो है वो 10 से 11-12 हज़ार के बीच में आनी चाहिए थी, लेकिन मेरी रैंक इस साल 35,000 अप्रॉक्स आई है। तो ये मतलब ये कुछ ना कुछ तो हुआ है। एक साल में इतना 3-4 गुना रैंक बढ़ जाना ये नॉर्मल तो है नहीं। ये हम सबको पता है, मैथ्स का कोई भी रूल लगा लो इतना इन्फ्लेट तो हो नहीं सकता, या इतने बच्चे पढ़े लिखे हो गए कि एकदम से इतनी रैंक इन्फ्लेट हो गई। तो इसमें कुछ ना कुछ तो हुआ है। ये जो एनटीए का कहना है कि 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला है, पहली बात तो आप ये बताइए कि आपने ये कहाँ इन्फॉर्म करा था हम सबको? इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में तो ऐसा कुछ था ही नहीं ग्रेस मार्क्स का रूल। ये अपने आप से इसी साल आ गया। पहले 8 साल से आप क्या कर रहे थे? 8 साल से तो अब तक आपने एक भी ग्रेस मार्क्स नहीं दिया किसी बच्चे को, इसी साल सबको करना था। मतलब ये कुछ ना कुछ तो बैकडोर से हो रहा है जो हमें पता नहीं है और हमें इसकी क्लैरिफिकेशन चाहिए। अच्छा, एक ये भी मुद्दा उठ रहा है कि हर साल थोड़ा थोड़ा करके रैंक बढ़ रही थी, वो रेंज बढ़ रही थी। तो कितने रैंक तक के बच्चों को जो है सरकारी कॉलेज मिल जाता है? लगभग 20 से 24 हज़ार के बच्चों को रैंक तक मिल जाता है कॉलेज। हाँ, जीएमसी मिल जाता है। लास्ट ईयर हमारे 605 पे कट ऑफ थी ऑल इंडिया रैंकिंग की, जिस पर गवर्नमेंट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज लोगों को, बच्चों को मिले हैं। आज वो 605 जो है एक होता है एक नेशनल एवरेज, कि हम सोचते हैं कि हर साल इतने बच्चे एडवांस कर रहे हैं, 2.5 लाख बच्चे ऐड ऑन हुए हैं टोटल अटेम्प्टेड जो आए हैं, उसमें हम एवरेज लगाएंगे तो शायद हमें 610 तक मार्क्स तक वो जाना चाहिए। आज वो 650 की बातें कर रहे हैं। जो ये इन्होंने 1563 ली हैं, ये फिगर भी कहाँ से आई है हमें ये नहीं पता। आज इसका बेसिस क्या है? शायद ये 1563 ना हो, 15,063 हो। तो ये फिगर ही जो है मतलब उसका कोई तथ्य नहीं है, ना बेसिस है। अगर ये 1563 भी हो सकती है, 15,000 भी हो सकती है, 25,000 भी हो सकती है। ये इन्होंने ही हमें फिगर बताई है और इस फिगर को वो क्लेम भी नहीं कर सकते और शायद ये इससे बड़ी फिगर है, ताकि क्योंकि जिस प्रकार की इन्फ्लेशन आई है मार्क्सिंग और रैंकिंग में, उससे लगता है कि बहुत बड़ी फिगर है ये, जिन लोगों को इन्होंने बेनिफिट दिया है अंडर द टेबल करके। ये तो रहा स्टूडेंट्स का सवाल, जो प्रतिक्रिया थी वो और उनके अभिभावकों की। अब आज जो है बहुत सारे बच्चे और उनके माता पिता एनटीए के ऑफिस में, जो नोएडा में जो ऑफिस है ओखला में, वहां पर प्रदर्शन करने गए थे और एनटीए के कुछ अधिकारी भी आए थे। अब उन्होंने अधिकारियों से क्या बातचीत हुई, अधिकारी उनके सवाल का जवाब देते हैं नहीं देते हैं, एक बार उन्हीं से बात करते हैं। सर, हमने अभी देखा था कि आप जो है एनटीए के ऑफिस के बाहर थे, तो वहाँ आपकी क्या बातचीत हुई? वहाँ पहले जो अधिकारी आए थे उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। 5-7 मिनट खड़े रहे, बोले मैं कल भी आया था इसलिए मैं आज भी आया हूँ और मैं आपको क्या संतुष्ट करूँ। वापस चले गए। हम लोगों का क्यों पसीना गया इसलिए नहीं जा रहे आप कि नहीं ठीक मैं बाद में बात करता हूँ, चले गए। पुलिस वालों ने मुझे बाहर कर दिया। फिर वो काफ़ी लड़के थे, उन्होंने फिर काफ़ी प्रेशर बनाया, तो 2 बच्चों को बुलाया, इसमें हर्ष को बुलाया था अंदर और एक लड़की थी
नेहा करके। 2 बच्चे अंदर गए और उससे आधा पौन घंटा चर्चा की और उसमें जवाब सारे गोल मोली दिए। कोई हर्ष है यहाँ पे अभी? शायद यहीं पे होगा, ये खड़ा है। आप एनटीए के ऑफिस में अंदर गए थे जी, और वहाँ के अधिकारियों से बात भी की, तो आपके क्या क्या सवाल थे? हमने उनसे पूछा कि सर आपने ये ग्रेस मार्किंग किस बेस पे दिया है, तो उन्होंने बोला ये दैट इज नॉट अ ग्रेस मार्किंग, ये मतलब सोशल मीडिया पे ग्रेस मार्क चला है, हमने इनको कंपनसेट किया है। तो हमने उनसे बोला सर ये कंपनसेट अगर आप कर रहे हैं तो मार्क्स को मार्क्स से और टाइम को टाइम से कंपनसेट कीजिए ना, आपने टाइम को मार्क्स से कंपनसेट कैसे कर दिया है? अच्छा बच्चा शुरुआत में बायो को सॉल्व कर रहा होता है, उस टाइम पे उसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, तो वो बोले नहीं हमने पूरा ओवरऑल व्यू लिया। तो हमने कहा तो भी अगर आप व्यू ले रहे हैं पूरा, तो भी तो लास्ट में फिजिक्स ही सॉल्व कर रहा है, उन 20 मिनट तो फिजिक्स ही सॉल्व कर रहा है, उस टाइम पे उसकी एफिशिएंसी बहुत कम है भाई, और आप उसको शुरुआत की एफिशिएंसी से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा अच्छा वो फिर हमने दूसरा क्वेश्चन उनसे पूछा कि सर आपने ये 14 जून वाला 4 जून को कैसे निकाल दिया? तो वो बोल रहे हैं कि हमने तो इसको रिजल्ट को प्रिपेयर 22 को ही कर लिया था, मतलब 22 मई को ही कर लिया था, लेकिन तब तक हमारे पास वो आने लगी कि मतलब हमें टाइम कम मिला है, इसकी कंप्लेंट्स आने लगी, तो हमको डिले और हो गया इसको करने में। तो हमने कहा सर आपने उन बच्चों की इतनी जल्दी सुन ली है कि जिन्होंने बोला कि हमको टाइम कम मिला है, और जिन बच्चों ने बोला था कि पेपर लीक हुआ है उस बात पे आपने तो इतनी जल्दी एक्शन नहीं लिया है, इस बात में हमने इतनी जल्दी एक्शन कैसे ले लिया? तो उन्होंने बोला कि तो उस पर कोई मतलब सही आंसर दिया नहीं उन्होंने। हमने उनसे पूछा कि सर उन्होंने बोला कि इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कि जो 1600 बच्चों को दिया गया है इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो हमने उनसे पूछा सर तो इन्वेस्टिगेशन की कोई मुझे डिटेल दीजिए, तो उन्होंने बोला कोई डिटेल इसकी नहीं है। तो हमने कहा ऐसे हम कैसे मान लें कि चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, कोई तो उसका क्लू होना चाहिए ना हमारे पास कि हाँ डिटेल कोई चल रहा है। तो बोला नहीं वो एक सेपरेट बिल्कुल कमेटी बनाएगी और वो इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और इस टाइम मेरे हाथ से सारा कुछ निकल चुका है, अब हम खुद ही नहीं इसको हैंडल कर सकते हैं। हमने उनसे बोला अच्छा अगर बाई चांस रीनीट हो भी, अब आप रीनीट करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे? भाई दबे रीनीट ही होना चाहिए, अगर रीनीट हो तो उसको बिल्कुल शुरुआत से कराइए, ऐसा नहीं है कि आप उसमें पुरानी रैंक को ऐड कर रहे हैं, मतलब जो बच्चे चाहे वो पुराना वाला रैंक ले लें, जो चाहे वो नया रैंक ले लें, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल नए सिरे से पेपर होने चाहिए, क्योंकि फिर 700-720 वाले तो उस रैंक को दोबारा एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा ही होगा अगर रीनीट हुआ तो। हमने कहा तो आपकी क्या मतलब इस बात पे मानना है? तो कोई उस पर मतलब सही आंसर नहीं दिया, उसको थोड़ा सा घुमाते रहे। मतलब मेरे साथ और लोग गए थे, तो उन्होंने कुछ लोगों ने पूछा कि ये इस तरीके से घपलेबाजी क्यों चल रही है, तो बोला कि थोड़ा सा ह्यूमन एरर है। तो हमने कहा सर ये थोड़ा छोटा ह्यूमन एरर नहीं है, ये बहुत बड़ा ह्यूमन एरर है। इस चीज़ पे आप तो देख ही नहीं रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये एरर छोटा सा ह्यूमन एरर है, आपको लग रहा है ये 1600 बच्चों का सवाल है, ये 25 लाख बच्चों का सवाल है। अच्छा, जो एक ये भी आ रहा है कि ग्रेस मार्क्स जो है, तो ग्रेस मार्क्स का कोई क्राइटेरिया है? पहले भी दिए जाते थे या मतलब अपनी मर्जी से कुछ हुआ है? ये इस बार बिल्कुल पहली बार बिल्कुल नया है, किसी भी बच्चे को नहीं आज तक सुना था ग्रेस मार्किंग चलती है या नीट में चलती। नीट में तो कभी नहीं हुआ है, पहले कभी क्लैट के एग्जाम में ऐसा हुआ था, उस चीज को इस पे अप्लाई कर दिया, जबकि उसमें साफ साफ लिख रखा है कि दैट इज नॉट वैलिड फॉर मेडिकल एंड IIT एग्जाम, फिर भी इस चीज को इस पे अप्लाई किया इन्होंने। आपके कितने कट उससे ग्रेस, आपको ग्रेस मार्क्स मिला है? नहीं मिला, हम लोगों को किसी को नहीं ग्रेस मार्क मिला, बहुत मतलब जिन बच्चों को मिला है वो तो आएंगे क्यों, जिसको ग्रेस मार्क मिला है वो तो 720 715 तक पहुंच गया। हमने उनसे ये भी बोला कि सर एक बच्ची है जिसके 518 लगभग आ रहे थे और उसके 715 आ रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत बोला नहीं 705 आ रहे हैं। तो हमने कहा तो मतलब आपको सारी बातें पता है लेकिन आप फिर भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, मतलब आपको सारी बातें पता है, आपने ये भी बता दिया कि कौन सी बच्ची कितना कहाँ पे सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, तो आप तो बोले हाँ हमको सारी बातें पता। तो हमने कहा आपको ये ऑनलाइन प्रोटेस्ट क्यों नहीं दिख रहा है, आपको ऑनलाइन प्रोटेस्ट क्यों नहीं दिख रहा है? ये 4.5-5 लाख ट्वीट चल रहे हैं, इतने सारे ग्रुप्स बन रहे हैं, आपको ये प्रोटेस्ट नहीं दिख रहा है? वैसे तो आप इतना बोलते हैं कि इंडिया डिजिटल हो चुका है, ये हो चुका है, लेकिन आपको ऑनलाइन प्रोटेस्ट नहीं दिख रहा है। क्या बच्चे जब रोड पे आ जाएंगे तभी आप समझेंगे कि ऑनलाइन प्रोटेस्ट चल रहा है? और एक ये भी सवाल है कि बिहार में FIR हुई है, एक मामला आया है कि वहाँ पे 4 बच्चों का तो नाम सामने आया, एडमिट कार्ड पकड़ा गया, रोल नंबर सामने आया, और उसमें एक बच्चे ने कबूल कर लिया कि भाई मेरे पास पेपर आ गया था। इस बात पे भी क्वेश्चन पूछा तो वो बोल रहे हैं कि हमने पटना में पूरा देखा है, तो आप प्रिडिक्ट कीजिए कि कितना बच्चा वहां से 720 लाया होगा। तो हमने उनसे बोला कि एक बच्चा, तो बोला हाँ राइट। तो हमने कहा एक बच्चा भी अगर 720 ला रहा है तो बड़ी बात है वो, भाई ये 720 लाना कोई इतना सिंपल नहीं है ना। तो वो बोल रहे हैं कि मतलब एक ही बच्चा 720 ला पाए। हमने कहा अभी आपको मैं अगर पेपर दे दूं तो आप 720 स्कोर नहीं कर पाएंगे, मतलब अगर आपको अभी पेपर दिया जाए तो आप देख के तुरंत 720 नहीं कर पाएंगे, लेकिन 650 या 700 नंबर तो ले आएंगे ना, 3-4 ही क्वेश्चन तो गलत होंगे ना। 700 नंबर पे पहुंच रहा तो कौन सी छोटी बात है, जिस बच्चे की 300 नंबर भी नहीं आ रहा वो 700 पे पहुंच रहा तो कौन सी छोटी बात है। हमने उनसे ये भी बोला कि अगर आप दोबारा से पेपर कराते हैं तो जो बच्चे 720 में 720 लेके आ रहे हैं वो फिर से ले आएंगे, तो उनके साथ में मतलब एक PA रहता है, मतलब जो भी है वो मैं नहीं जानता कौन है, मतलब एक लड़का था वो टैलेंटेड ज़्यादा था, उनसे भी टैलेंटेड ज़्यादा था, सारी बातें वही उनको बता रहा था कि भाई ऐसा ये डाटा है ये डाटा है। तो हमने उनसे पूछा कि सर जो वो बच्चे दोबारा से 720 में 720 लेंगे, तो उनके साथ जो लड़का था
तो उसने बोला नहीं नहीं, तो हमने कहा अब आप फंस गए फिर से, आप खुद ही कह रहे हैं आप वो बच्चा 720 में 720 नहीं ला सकता है, तो फिर आपने दे कैसे दिए उसको 720 में 720 मार्क्स? पिछली बार हमने ये भी चेक किया कि किसी साल में एक भी 720 का नंबर नहीं आया किसी बच्चे का, मतलब एक बच्चे का, दो बच्चे का, तीन, या कभी ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम टाइम पहले तो नहीं आता था, हाँ। अभी 3 सालों से आने लगा है, तो एकदम से जो है 67 बच्चों का आ जाता है 720, तो जाहिर सी बात है कि बच्चों के सवाल होंगे, लेकिन उसके इन सवालों पे मतलब किसी ने, एनटीए के ऑफिसर ने, डायरेक्टर ने, किसी ने कुछ आपके जवाब दिए हो कि भाई ये पॉसिबल है, बच्चे ला सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, कुछ ऐसा किसी ने हमने उनसे पूछा कि सर एक ही सेंटर पे कैसे मतलब इतने बच्चे पहुंच गए, तो उन्होंने बोला कि हाँ बाई चांस वहीं पे सारे टैलेंटेड बच्चे पहुंच गए। मैंने कहा मतलब ये कुछ भी हो सकता है कि सारे बच्चे टैलेंटेड एक ही सेंटर पे पहुंच जाएंगे? इतना ह्यूमन है, इतना जो प्रोबेबिलिटी है वो लेके चल रहे हैं एनटीए के डायरेक्टर कि इतना सारा हो सकता है, लेकिन वही अगर एग्जाम लीक होने वाली बात है या पेपर में चीटिंग होने वाली बात है तो उसको प्रोबेबिलिटी वो नहीं मान रहे हैं, उस चीज को वो नहीं मान रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि एग्जाम लीक हुई नहीं, वो सिर्फ समझ रहे 1600 बच्चों का मामला। अगर 16, हमने उनसे बोला कि सर अगर ये 1600 बच्चों का मामला होता तो बाहर बच्चे ज्यादा, पेरेंट्स कम होते, बाहर पेरेंट्स ज्यादा है, बच्चे कम है क्योंकि बच्चे बीमार हो चुके हैं। तो उन्होंने बोला कि छोटी मोटी ह्यूमन एरर हो जाती है। हमने कि दैट्स नॉट छोटी ह्यूमन एरर, ये बहुत बड़ी ह्यूमन एरर है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग की है, अगली तारीख तो 8 की है। अब वो 8 जुलाई की अगली तारीख दे रहे हैं, तो तब तक तो काउंसलिंग हो जाएगी, कॉलेज में बच्चे पहुंच जाएंगे। अगर बच्चे कॉलेज पहुंच जाएंगे तो क्या फिर उनको हटाया जा सकता है? तो इसलिए पहले ही इस चीज का डिसीजन होना चाहिए ना कि किस तरीके से अपन को काम करना है। जहां एम्स नई दिल्ली की बात है वहां पे बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं और 720 या जो एकदम कट ऑफ हाई लेके आता है, जो टॉप मारता है, उस बच्चे का सपना होता है कि वो एम्स दिल्ली में अप्लाई करे, वहां से पढ़ाई करे, लेकिन एम्स दिल्ली में भी इतनी सीट नहीं है कि वो 67 बच्चों को एक साथ एडमिशन दे सके। यानी जो जिन बच्चों ने 720 भी अचीव किया है वो सभी बच्चे भी एम्स में पढ़ाई नहीं कर सकते। तो एक बार जो ये सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पे रोक नहीं लगाई है, इस पर बच्चों का क्या कहना है, उनसे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पे अभी रोक नहीं लगाई है और 8 जुलाई से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, है ना। 8 जुलाई को फैसला होगा और उससे पहले काउंसलिंग शुरू हो जाएगी और तब तक एडमिशन वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। एक्चुअली में अभी ना सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, उससे पहले काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। कुछ सुप्रीम कोर्ट ने बोला काउंसलिंग जैसे प्रोसेस से चलती है वैसी चलेगी, तो हम इस चीज़ को नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि काउंसलिंग 8 तारीख से पहले शुरू हो जाएगी। तो अभी लेकिन दिक्कत हमारी ये है, अगर एक बार काउंसलिंग शुरू हो गई, आपने ये नहीं बोला प्रोविजनल काउंसलिंग कराएंगे, यानी कि अगर एक बार बच्चा जो एडमिशन ले गया और एनटीए के खिलाफ फैसला आ भी गया तो आप कैंसिल कैसे करोगे? क्योंकि आपने तो प्रोविजनल बोला नहीं है, तो ये तो साथ बच्चे के साथ नाइंसाफी है, या तो फिर पूरी रोको। क्योंकि आप कुछ सफाई आप पहले तो हमें एनटीए से शिकायत थी, अब तो हमें सुप्रीम कोर्ट से भी शिकायत। कोर्ट ने ये भी नहीं कहा कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला है, जो 1600 बच्चों वाला है, उनको छोड़ के काउंसलिंग करवाएंगे या सभी बच्चों की होगी? कुछ भी नहीं बोला, वो तो सुप्रीम कोर्ट तो कुछ बोल के ही रहा, जिन्होंने बोला अगली सुनवाई हम करेंगे 8 तारीख को, रेगुलर बेंच में होगी, और काउंसलिंग पे जो स्टे के लिए मांग रखी गई थी उसको खारिज कर दिया गया है। अब ये बताइए, आप काउंसलिंग हम कर देंगे, तो एक बार बच्चा काउंसलिंग में मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया, महीना लग गया, 1.5 महीना लग गया, उसने 1.5 महीने की पढ़ाई कर ली, उसके बाद कैसे एडमिशन कैंसिल करोगे आप? इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। या तो आप प्रोविजनल कराइए, प्रोविजनल का मतलब है अगर एनटीए के खिलाफ कोर्ट डाटा तो आप उसको हटाना पड़ेगा, लेकिन आप बिल्कुल भी कुछ कहने को तैयार नहीं हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप भी नहीं कुछ चाहते ही नहीं हो। 25 लाख बच्चों का फ्यूचर नहीं दिख रहा आपको, क्या करना चाह रहे हो आप लोग? तो ऐसे थोड़ी चल पाएगा। आप सुप्रीम कोर्ट हो, आपको इस केस को थोड़ा सीरियस लेना चाहिए। अब एनटीए कह रहा है कि हमारा कोई पेपर लीक नहीं हुआ। मैं अभी आपके सामने एफआईआर रिपोर्ट, पटना की जो एफआईआर है उसको डाउनलोड करके दिखा सकता हूँ। पटना की एफआईआर जो है, रिपोर्ट है, वो हमने चेक की है और उससे रिलेटेड जो तमाम वीडियोस आ रहे हैं, जो क्लेम्स आ रहे हैं, वो हमने चेक किए हैं और हमने क्योंकि वो ओपन डेटाबेस है, वो पब्लिक रिकॉर्ड में मौजूद है, तो हमने उसको चेक किया, वो बाकायदा है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने उस एफआईआर का मेंशन किया अपने फैसले में? सर ये नहीं पता, अभी सिर्फ हमें 2 ही केस, क्योंकि हम लोग वहाँ तो थे नहीं, तो वहाँ से हमें सिर्फ 2 ही चीज़ें सुनने को मिली हैं। एक, सुप्रीम कोर्ट पहले तो इसको केस को बंद करना चाहता है, लेकिन एक्चुअली में जो वकील हैं, लॉयर ने बोला कि हमारी प्लीज़ तो सुन लीजिए एक बार, तो उन्होंने बोला ठीक है, ये इस पर जो भी आगे सुनवाई होगी वो हो गया 8 तारीख से। 8 तारीख में जो रेगुलर बेंच बैठते, क्योंकि अभी समर वैकेशन चल रही है, उनकी समर वैकेशन खराब हुई है, तो थोड़ी सी तो दिक्कत होगी, क्योंकि 25 लाख बच्चों का सवाल है, समर वैकेशन खराब हो गई है, तो उन्होंने बोला रेगुलर बेंच में कर देंगे, ठीक है कोई बात नहीं। अब उसके बाद उन्होंने बोला काउंसलिंग का प्रोसेस पे हम स्टे नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? 720 में से 720 67 बच्चों के आ रहे हैं, जिसमें से बच्चों को एम्स नहीं मिल रहा, तो मैं अगर कोई बच्चे को प्रिपरेशन करेगा तो उससे क्या कहूँगा? 720 ले एम्स मिल जाएगा। तो जब आपको पता है इतना है गैप, इतना सारा गैप है, तो आप कैसे काउंसलिंग पे रोक नहीं लगा रहे हो? ये तो आपकी भी कमी है। फिर बच्चा थोड़ी पागल है, 720 पे लगा, उसे टॉप कॉलेज नहीं मिल रहा, और 6 बच्चे उसमें, आपने ये भी नहीं बोला कि जिनको ग्रेस मार्क्स मिला है, कुछ कोई मतलब ही नहीं है। जिनको ग्रेस मार्क्स मिला है उनकी लिस्ट अलग से आई है,
उनकी लीक्स अलग से आई नहीं, उनका रिजल्ट एक साथ ही है। एनटीए से ये मांगा गया कि उनकी लिस्ट जारी कर दो, कुछ एनटीए सुनना है, उसे पता है जवाब है नहीं हमारे पास, हम देंगे नहीं, सुन लेंगे। वैसे तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। अभी एक ट्वीट वायरल हो रहा है उसका आयुषी पटेल का, उसका वायरल हुआ, उसको उठा के उन्होंने रिप्लाई दे दिया। वाह भाई वाह, ये वाले रिप्लाई आ रहे हैं तुम्हारे। बच्चा वहाँ पिछले 6 दिन से तुमसे रिप्लाई मांगे जा रहा है कि 1563 की लिस्ट दे दो, 1563 की लिस्ट दे दो, तुमसे एक लिस्ट नहीं निकल ली। मतलब सीधी बात यह है, अभी हमने 100 बच्चों के अंदर इतनी जान पहचान कर ली कि 6 बच्चे एक सेंटर के, हमारे पास 1563 की लिस्ट आएगी तो एनटीए के पास कोई जवाब नहीं होगा कि पेपर मास लेवल पे लीक हुआ है। एक्चुअली मैं इसलिए देना नहीं चाह, वरना अगर मैं ट्रांसपेरेंट हूँ तो मैं दूंगा ना। मैंने नहीं बताया, चलो ठीक है, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैं दूंगा तो सही उन बच्चों की लिस्ट। लेकिन आप दे ही नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे से समझ से बाहर आया कि काउंसलिंग पर हम रोक नहीं लगा सकते। क्यों? मेडिकल है, कोई ऐसा तो नहीं है, चिंदी चोर एग्जाम तो नहीं है कि आपने नहीं गाया कोई बात नहीं। मेडिकल एग्जाम के साथ खिलवाड़ करोगे तो कैसे चलेगा? क्योंकि बात यह है अभी तो केवल 1600 बच्चों की और कुछ लाख बच्चों की बात है, लेकिन अगर ये 1 लाख बच्चे जो अभी पास हुए हैं और अगर 1 लाख बच्चे अगर ये उतने डिजर्विंग नहीं है और इनके साथ कुछ ह्यूमन एरर की वजह से इनके मार्क्स बढ़ गए हैं और इन ड्यू टाइम ये डॉक्टर बनते हैं, तो शायद देश की जो मेडिकल सेवा है, जो मेडिकल फील्ड है, उसको उतने क्वालिटी के डॉक्टर्स नहीं मिल पाएंगे। कहीं ना कहीं देश का बहुत बड़े स्तर पर लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को भी कंसीडर नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे हिसाब से कुछ कंसीडर नहीं निकाला। उन्होंने एक केस उठाया, एक FI वो उठाई है FPIL, और उसको पहले उन्होंने पढ़ा, उन्हें लगा ये खारिज करने लायक, वो खारिज कर देते, वो तो लॉयर्स की बदौलत वो खारिज नहीं हुई। अगर वो एक बार खारिज हो जाती तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अभी जहाँ से बाहर से जो सब वो आ रही है उसमें फिर उन्होंने बोला कि हम इस केस की सुनवाई करते रहेंगे रेगुलर बेंच में, 8 जुलाई से होगी जो कि, और काउंसलिंग के लिए उसमें एक वो था पॉइंट, काउंसलिंग पे स्टे लगाया जाए। काउंसलिंग के स्टे पे उन्होंने लगा दिए, रद्द कर दिए। काउंसलिंग कब से चालू है? काउंसलिंग अभी कुछ नहीं पता, पर इतना कंफर्म है कि 8 तारीख से पहले हो जाएगी। 8 तारीख से पहले होगी या बाद में होगी, लेकिन काउंसलिंग उसी टाइम से होगी जैसे पहले होती है। 1 महीने के बाद होती, रिजल्ट के 1 महीने बाद काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। AIQ का वो आ जाएगा शेड्यूल आने के बाद अगर बच्चा एक बार कॉलेज में पहुंच गया तो सुप्रीम कोर्ट फैसला NTA के साथ आए ना आए, आपका एडमिशन कैंसिल कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्रोविजनल है ही नहीं। बच्चे की क्या गलती है? चलो बच्चों को जैसे मर्जी मार्क्स मिले, गलती तो आपके सिस्टम की है। अब आप अपने सिस्टम की गलती छुपाने के लिए बच्चे के साथ थोड़ी खिलवाड़ करोगे। उस बच्चे के 670 बने, आपने 720 भी करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 670 तो उसकी मेहनत के थे। अच्छा, एक ये बात भी सुनने में आ रही है कि रीटेस्ट के लिए बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कि रीनीट होगा और उसके लिए भी तैयारी हो रही है। तो क्या अभी आपको माहौल लग रहा है कि रीनीट होगा? सुप्रीम कोर्ट क्या कहने वाला है? क्योंकि जो ऑनलाइन कोचिंग वाले जो ट्यूटर्स हैं वो सब ये कह रहे हैं कि बच्चों दोबारा से नीट के लिए पढ़ाई करनी है, आप शुरू कर दीजिए, पूरी चांसेस हैं कि नीट होने वाला है। तो आपका क्या मानना है इसमें? सर रीनीट तो होना ही चाहिए, क्योंकि पिछले सालों में 1 से 3 बच्चों की 720 आउट ऑफ 720 आए हैं, बट इस साल 67 बच्चों के 720 आना इज़ नॉट पॉसिबल। ये तो नहीं है कि इस बार बच्चों ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली या बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, पहले बच्चे पढ़ते नहीं थे, बट इस साल 67 बच्चों के 720 आना इज़ नॉट पॉसिबल। तो रीनीट तो होना ही चाहिए इस बार, एंड आई थिंक इस बार रीनीट होगा ही होगा। रीनीट होगा तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं दोबारा से नीट के लिए, या फिर आप लोग ये सोच रहे हैं कि शायद ना हो, यही चीज़ें कैरी फॉरवर्ड चलें? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक पहुँच गया था कि वो आपकी पिटीशन खारिज करने वाला था, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 8 तारीख को दोबारा से इसकी सुनवाई करेंगे। सर आप मुझे ये बताइए कि अगर बच्चे को कुछ पढ़ना है तो वो एक क्लियर गोल लेके चलेगा कि हाँ मुझे ये करना, स्ट्रैटेजी ये है मेरे को ये बुक्स लेनी है, जो भी। भाई जब इतना सब कुछ चल रहा है तो आपको लगता है कि बच्चा कंसंट्रेट कर पाएगा? आपको ये लगता है कि जब उसका मतलब जो ये जांच करेगी एनटीए, जो भी चेक करती है रिजल्ट्स, जब उसमें ही इतना घपला है तो वो तो सोचेगा ना कि अच्छा मैं इतना भी पढ़ लूँगा तो भी मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, इतना मैं पढ़ लूँगा तो भी मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा। तो ये लिमिटेशन, ये जो रिस्ट्रिक्शन है, ये एनटीए के द्वारा है, और बच्चे चाहे कितना भी पढ़ ले उनको तो ये एक ना कहीं चीज़ ये सताएगी ना कि या मैं कितना भी पढ़ लूँ, मैं कितनी भी रातें बर्बाद कर लूँ, कितनी भी अपनी नींद वो कर लूँ, तो बट मेरे को तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। और हर कोई चाहता है कि हाँ हम देश की सेवा करें, डॉक्टर्स बने, और हम इस मुद्दा को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ हमारा किस्सा नहीं है। हो सकता है कि गवर्नमेंट इस बार को कुचल के चली जाए अगले साल पे, हाँ नहीं अगले साल नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्या गारंटी है कि ये अगले साल ऐसा ना करें? और क्या गारंटी है ये कि जब 10 साल बाद किसी को क्या कहते हैं इलाज की जरूरत पड़ेगी तो वो ज़रूरी थोड़ा ना कि वो जाएगा इलाज करने और वो जिंदा वापस आ जाएगा? क्या कोई गारंटी है इस बात की? आपने ग्रेस मार्किंग तो दे रहे हो, आपका जब इलाज करवाना होगा तो वही डॉक्टर्स आके आपका इलाज करेंगे, और पता चला किडनी का ऑपरेशन था और आपका अपेंडिक्स काट दिया उन्होंने।
आपके ये नस बिल्कुल नहीं छेड़नी थी, ये नस छेड़ के आपको ब्रेन माल फंक्शनिंग कर दी। तो ये बहुत बहुत ही ये सीरियस मुद्दे हैं, इस पे अभी तक हमें अच्छे से जवाब भी नहीं मिला है और ये शेमफुल है। इट्स शेमफुल, इट्स शेमफुल। कहने का मतलब ये है कि बच्चों में, अभ्यर्थियों में थोड़ी सी डीमोटिवेशन है। उनको लग रहा है कि वो कितनी भी पढ़ाई कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, कहीं ना कहीं जो है सिस्टम में जो एक एरर है, एक जो लोग उस सिस्टम की कमी का फायदा उठा करके पेपर लीक करते हैं, ह्यूमन एरर की वजह से ग्रेस मार्क्स मिल जाता है। एनटीए जैसी एजेंसी जो इस पूरे एग्जाम को अच्छे से पारदर्शी तरीके से कंडक्ट कराने के लिए जिम्मेदार है, वो एजेंसी बच्चों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है। और जबकि एजेंसी का पूरा ये दायित्व बनता है कि वो अपने जितने भी जो एग्जाम कराते हैं उनको पारदर्शी तरीके से कराए, और उसको अगर बच्चे उसमें सवाल उठाते हैं कि इसमें कहीं पे ह्यूमन एरर हुआ है या कोई गलती हुई है, तो बच्चों के सवालों का जवाब दे। तो ये आपने बच्चों को सुना, उनके पेरेंट्स को सुना। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन बच्चों की जो पिटीशन है उस पर सुनवाई करेगा, इन बच्चों की जो मांग है वो सुनी जाएगी। इसी के साथ इस रिपोर्ट को यहीं खत्म करते हैं। मेरा नाम है आयुष, कैमरामैन सलमान के साथ। धन्यवाद।